वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जो है साइंस का लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 13 वीडियो डाल चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की। हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और ये लास्ट चैप्टर हम कवर कर रहे आज की हैं इस वीडियो का वीडियो में। पहला प्रश्न है, पौधे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसमें भोजन के लिए, दूसरा दिया जल के लिए, तीसरा दिया ऑक्सीजन के लिए, चौथा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जंतुओं से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, क्योंकि जंतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे उसका उल्टा करते हैं, पौधे जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसलिए जंतु जो है जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे जंतुओं पर जो निर्भर करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करेंगे। इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। यानी सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। किस क्रिया में होता है? पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, दूसरा श्वसन द्वारा, तीसरा उत्सर्जन द्वारा, चौथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा का जो परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, क्योंकि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है पर्णहरिम, दूसरा दिया एटीपी, तीसरा दिया सूर्य का प्रकाश और चौथा दिया हरे पौधे। सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य ही सबसे पहले ऊर्जा देता है, चाहे वो पारितंत्र हो या कोई सा भी तंत्र हो, चाहे वो जल तंत्र हो, पारितंत्र हो, स्थल तंत्र हो, सभी में सूर्य ही प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, यानी जो मांस नहीं खाते हैं, जो पेड़ पौधों का से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया शेर, दूसरा दिया चील, तीसरा दिया बकरी, चौथा दिया मेंढक। तो शेर भी मांसाहारी होता है, चील भी मांसाहारी होती है, मेंढक भी कीड़ों पतंगों को खाता है, तो ये भी मांसाहारी होता है। इसमें बकरी सही होगा, क्योंकि बकरी केवल पेड़ पौधे खाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों को पुनः अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। पहला दिया उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और चौथा है पक्षी व जंतु। तो इसमें जो है अपघटक आएगा, क्योंकि अपघटक जो है सड़ी हुई चीज़ों को दोबारा से अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य करते हैं। यानी कोई भी मृत हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़कर जो है वो उसे अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ों को पुनः अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है? पहला ऑप्शन है अपघटक, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है केवल उपभोक्ता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि किसी भी पारितंत्र में कालांतर में, यानी कि आने वाले समय में जीवों की संख्या जब भी स्थिर रहेगी जब अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता सभी जो है संतुलित अवस्था में रहेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ एक घट गई तो समझ लो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा। 7वां क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में होते हैं? पहला है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तीसरा है शाकाहारी मांसाहारी तथा अपघटक, चौथा है पौधे तथा जंतु और चौथा है जैव तथा अजैव पदार्थ। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, उत्पादक तथा उपभोक्ता और अपघटक। क्योंकि पारितंत्र में सबसे पहले अपघटक होते हैं, फिर उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं। अपघटक मरी हुई चीज़ों को, मृत चीज़ों को सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं, और उत्पादक जो हैं पेड़ पौधे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता जो उत्पादक का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, यानी पेड़ पौधों खाते हैं, द्वितीय वो होते हैं जो प्रथम को खाते हैं, तृतीय वो होते हैं जो द्वितीय को खाते हैं, या सबको। क्वेश्चन नंबर 8, वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो कहलाता है? पहला ऑप्शन है जीवमंडल, दूसरा है वाष्मंडल, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है सूक्ष्मावास। तो वह
स्थान जहाँ किसी जीवधारी के लिए उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं वह वासमंडल कहलाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी आवास का वह भाग जो किसी जाति विशेष के लिए अति महत्वपूर्ण हो कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें जीवमंडल, दूसरा दिया वातावरण, तीसरा दिया है पर्यावरण और चौथा दिया सूक्ष्म आवास। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सूक्ष्म आवास। क्वेश्चन नंबर 10, गिद्ध है, पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है भक्षक, तीसरा है अपमार्जक, चौथा है सहजीवी। तो गिद्ध जो है अपमार्जक कहलाता है क्योंकि गिद्ध मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। तो जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं वे अपमार्जक कहलाते हैं, यानी कि वे जो है संसार की सफाई करते हैं एक तरीके से। अगर मरे हुए जीव जंतुओं को नहीं खाएंगे तो संसार में बहुत ही गंदगी फैल जाएगी और बदबू फैल जाएगी, इसलिए ये अपमार्जक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कारक वास स्थान का जैविक घटक नहीं है। पहला है ताप, दूसरा है हरे पौधे, तीसरा है जंतु, चौथा है सूक्ष्म जीव। तो इसमें पहला ऑप्शन ताप सही है क्योंकि ताप वास स्थान का जैविक घटक नहीं होता है। हरे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पक्षियों का आवास यदि जटिल है तो पक्षियों की संख्या, पहला ऑप्शन है कम होगी, दूसरा अधिक होगी, तीसरा है कोई अंतर नहीं होगा, चौथा है कम भी हो सकती है अधिक भी। तो जटिल होने के कारण संख्या अधिक हो जाएगी, संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जटिल होगा तो वो आसानी से मर नहीं पाएंगे और संख्या उनकी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे ही नॉर्मली होगा तो उनके मरने की संख्या बढ़ जाएगी, तो संख्या उनकी कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका जीव, दूसरा है जाति, तीसरा है समष्टि, चौथा है जैव समुदाय। तो ऐसे समूह को हम समष्टि कहते हैं, जीवधारियों का ऐसा समूह समष्टि कहलाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पारितंत्र बनता है, पहला ऑप्शन है जैविक वातावरण से, दूसरा अजैव वातावरण से, तीसरा समष्टि संगठन से, चौथा है जैव समुदाय व अजैव वातावरण से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अजैव वातावरण से पारितंत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, समुदाय से तात्पर्य है, पहला है समान जाति के जीवों का समूह, दूसरा है समान समष्टि के जीवों का समूह, तीसरा है विभिन्न जातियों की समष्टियों का समूह, चौथा है मानव जाति का एक स्थान पर समूह। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मानव जाति का एक स्थान पर समूह समुदाय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जैव व्यवस्था का सही क्रम है, पहला है जीव, ऊतक, कोशिकाएं, अंग, अंगतंत्र, दूसरा है कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव, तीसरा है अंगतंत्र, अंग, जीव, कोशिकाएं, ऊतक, और चौथा है ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकाएं, जीव। तो यह प्रश्न सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा इसका, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव। क्योंकि जो जैव व्यवस्था होती है यानी जीवों की जो व्यवस्था होती है उसमें सबसे पहले कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, फिर अंगतंत्र बनते हैं, फिर जीव बनता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जीव। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा क्रम सही है, पहला है कोशिका, कोशिकांग, ऊतक, दूसरा है समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, तीसरा है जीव मंडल, कोशिका, ऊतक, और चौथा है जीव, ऊतक, ऊतक तंत्र। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जीव मंडल, कोशिका, ऊतक, यानी सबसे पहले जीव मंडल उत्तरदायी होता है, फिर उससे मनुष्य के अंदर कोशिकाएं होती हैं, कोशिका से ऊतक बनते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, संगठन बनाने में, पहला ऑप्शन है इकाइयों का समूहन आवश्यक नहीं होता, दूसरा इकाइयों में समूहन और प्रतिक्रिया होती है, तीसरा इकाइयों में समूहन, प्रतिक्रिया और परिवर्तन होता है, चौथा है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इकाइयों में समूहन और प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 19, हरे सहबाल होते हैं, पहला है परजीवी, दूसरा स्वपोषी, तीसरा है सहजीवी और चौथा है मृतोपजीवी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पर स्वपोषी, यानी स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे सवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर करते हैं। सहजीवी किसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृतोपजीवी यानी मरे हुए जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है,
पहला है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, चौथा है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यक होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों में वायु प्रदूषण कम होता है। तो इस तरीके से आज हम बहुत ही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे और इस तरीके से हमने पूरी साइंस को कवर कर लिया है, सारे चैप्टर कवर हो गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।